और करोड़ी मीणा जी का जब टेलीफोन टैप करने का मामला आया था तो जानबूझ करके जो विपक्ष नारेबाजी कर रहे थे, एक शब्द बोलना था, कोई टेलीफोन टैप नहीं हो रहा है। प्रदेश जनता क्या चाहती क्या सोचती है, मौका ही नहीं दिया और खुद ने 2 घंटे बढ़ने दे दिए मुख्यमंत्री जी ने। उसी से मनसा मालूम होती है कि चाहती नहीं हाउस चले। अब जो घटना हुई है उस घटना को लेकर जिस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो बहस जो ये अप्रोच इनकी है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक है। इनकी जो अप्रोच है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी होता नहीं है। आप लोग महसूस कर रहे होंगे सरकार की मंशा जो है, सरकार की मंशा चाहती भी नहीं कि सदन चले, क्योंकि आपने देखा होगा जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण में बहस हो रही थी और करोड़ी मीणा जी का जब टेलीफोन टैप करने का मामला आया था तो जानबूझ करके जो विपक्ष नारेबाजी कर रहे थे, एक शब्द बोलना था, कोई टेलीफोन टैप नहीं हो रहा है। उसी वक्त शांति हो जाती, बहस होती, पब्लिक का जो समस्या उस पर बातचीत होती। मिस्टर जूली जो नेता प्रतिपक्ष है वो अपनी बात कहते कि साल भर में आपने क्या काम किए क्या काम नहीं किए, प्रदेश जनता क्या चाहती क्या सोचती है, मौका ही नहीं दिया और खुद ने 2 घंटे बढ़ने दे दिए मुख्यमंत्री जी ने। उसी से मनसा मालूम होती है कि चाहती नहीं हाउस चले। अब जो घटना हुई है उस घटना को लेकर जिस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो बहस जो ये अप्रोच इनकी है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक है। इनकी जो अप्रोच है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी होता नहीं है। मान लीजिए एक मंत्री ने बात बोली, विपक्ष को उसे तकलीफ हुई है क्योंकि इंदिरा गांधी महान नेता थी जो शहादत दे दी उसने देश के लिए, देश को एक रखा, अखंड रखा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके ऊपर आप इस प्रकार से सरकास्टिक वे में करते हो। माँ बाप दादी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई सम्मानजनक शब्द है, पर आप अगर तंज कसोगे उसके ऊपर तो लोगों को तकलीफ होगी। इशू बनते बनते बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आ गई। अब स्पीकर महोदय जिस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं वो बड़े अजीबोगरीब है। जब दोतारा जी ने अपनी बात कह दी, खेद व्यक्त कर दिया, हमारे वक्त में भी कई बार लोग चढ़े थे प्लेटफॉर्म पर, हमने निकाला भी होगा किसी को, परंतु ये प्रयास रहा कि भाई वापस शांति स्थापित हो। और अगर उसने कोई माफी मांगने की बात हुई या खेद व्यक्त करना था, हम सब लोग नहीं जाते थे, हम भावना पे जाते थे कि माफी मांगने वाला अगर कहता मुझे दुख इस बात का है या मुझे खेद है या मैं माफी मांगता हूँ, कुछ भी शब्द काम लेता, हम समझते थे इनकी भावना हमारे साथ जुड़ गई है, इन्होंने सॉरी फील कर लिया है। यहाँ तो आप दोतारा जी को ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कटघरे में खड़ा कर दिया हो, कोई मुलजिम हो कोर्ट के अंदर, उस प्रकार नहीं आप ये सब नहीं, आप ये सब काम लेंगे। तो क्या स्पीकर और नेता वो जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है वो बताएंगे क्या आपको क्या के सब काम लेने हैं? भावना क्या है? भावना ये थी कि भाई गलती हो गई है, मैं सॉरी फील करता हूँ। सब बातें उसमें आ जाती है। इनफॉर्मल फॉर्मल वो कुछ बोल गए गुस्से के अंदर, उसके ऊपर भी उन्होंने खेत पकड़ कर दिया स्पष्ट शब्दों के अंदर। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट थी, समाप्त हो जाता मामला। उस वक्त में मंत्री ने 2 बात बोलवा देते, जिसने इंदिरा जी के बारे में बात बोली थी, और हाउस चालू हो सकता था आगे। लगता है कि इनकी नीयत खराब है, चाहते ही नहीं जन समस्याओं को उठाएं, क्योंकि इनकी गवर्नेंस चल नहीं पा रही है, इनके मंत्री जवाब दे नहीं पाया उसके अंदर। सब जानते हैं उनका बचाव कितनी बार करना पड़ता है स्पीकर को बार बार मंत्रियों को बचाव मांगना पड़ रहा है। हाउस चल नहीं पा रहा है, बदनामी हो रही सरकार की, उससे बचने के लिए मुझे लगता है जानबूझ करके ये ऐसे हालात बना रहे हैं जिससे कि विपक्ष धरना दे, प्रदर्शन करे,
बाहर निकले कुछ भी करे और हाउस चलता रहे और बजट पास कर दें, ये इनकी नीयत लगती है, ये मेरा मानना है। निलंबित विधायकों को तो परिसर में भी नहीं जाने दे रहे। ये तो देखिए, ये छोड़िए, एक बार फैसला हो गया जब स्पीकर का, वो फैसला होता है। अब स्पीकर किस भावना से, उसको खुद को ईगो छोड़ने चाहिए। माननीय स्पीकर महोदय स्पीकर ही होते हैं, वो सदन के स्पीकर होते हैं, वो पक्ष विपक्ष मिलकर के स्पीकर के चुनाव करते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए इनको, देवनानी जी को ये नहीं बोलना चाहिए आपका चुनाव निर्विरोध हुआ है, आपके चुनाव नहीं हुआ है, पक्ष विपक्ष ने मिलकर के आपको चुना है। मुख्यमंत्री होते हैं तो पूरे सदन के नेता होते हैं, नेता चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का व्यवहार उसी रूप में करना चाहिए। हम सदन के नेता हैं और स्पीकर में हूं तो सब पार्टियों का हूं। अब ये एक पार्टी की बात सोच करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ स्पीकर अपना धर्म नहीं निभाएगा। मेरा मानना ही उनको है, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल ही जब स्पीकर बनता है तो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सब पार्टी का हो जाता है। उस ढंग का बिहेव करेंगे तो ये मामला निपट भी जाएगा, हाउस चलेगा, जन समस्याएं पब्लिक की इंतजार करती पब्लिक। हमारे पास लोग आते हैं ज्ञापन ले लेके, सब ये मामला असेंबली उठाएगा। असेंबली उठाने के मायने होते हैं, आज भी लोगों का विश्वास जो है असेंबली की प्रोसीडिंग पर, असेंबली में जो पक्ष विपक्ष बोलता है, आम जनता का विश्वास उसके ऊपर होता है। मौका बहुत कम मिलता है, एक साल में 1-1.5 महीना मिलता है मुश्किल से। राजस्थान की परंपरा रही है, हाउस चलता है यहाँ पर, कई राज्यों में 4 दिन चलता है, 6 दिन चलता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर परंपराएं जो आजादी के बाद से डाली गई है, मिस्टर मोहनलाल सोगाड़िया के पहले और बाद से ही, उसको निभाते आ रहे हम सब लोग, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। सरकारें बीजेपी की बनी है, कांग्रेस की बनी है, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है कि किस प्रकार से एक समन्वय करके मुख्यमंत्री जी और नेता आपके स्पीकर साहब बात करके हल निकाले। उनको पहल करनी चाहिए, किस प्रकार हम विपक्ष साथ लेके चले, मेरा मानना है। राजस्थान की जनता के हित में तो यही एक सुलझना होना चाहिए, और जनता सब देख भी रही है कौन कहाँ गलती कर रहा है। अल्टीमेटली जो है सरकार सत्ता पक्ष जो होता है उसकी जिम्मेदारी है वो आगे बढ़ करके विपक्ष को साथ ले, हाउस चलाए, अच्छी बहस हो पक्ष विपक्ष की, और जनता को लगे भी हमारी भावनाओं को असेंबली में उठाया गया है। उसे सरकार का भी मान सम्मान बढ़ता है कि सरकार के अंदर जो स्थिति है उसके अंदर सब मिलकर के हमारी मांगों को उठा रहे हैं, बहस करते हैं। जनता, किसान दुखी है, बेरोजगार तकलीफ पा रहा है, वो देखता कब नौकरियों की बात फैसले होंगे वहाँ पर। महंगाई बहुत भयंकर है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सबकी समस्याएं हैं। जन चाहता है कि हमारी मांगों को वहाँ पर बहस हो हाउस के अंदर। ये कायदा होता है, ये चाहते हैं कि बहस हो ही नहीं, कि जवाब दे नहीं पा रहे लोग। स्थिति जो हाउस में बन गई है, न क्वेश्चन अवर में जवाब दे पा रहे हैं, न बहस में हिस्सा ले पा रहे हैं। जानबूझ करके ये विपक्ष को बदनाम करने के लिए ये जिस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं, ये जानबूझ के विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। जो विपक्ष चाहता है हाउस चले, बहस के भाग ले, हम लोग बताएं जनता में 1 साल में आपने क्या उपलब्धि हासिल करी है, कहाँ आपकी कमजोरी रही है, कहाँ आपके वादे निभाए हैं, कहाँ आपके वादे आप नहीं निभा पाए हो। ये तो होता है, इससे बचने के लिए सब कुछ ये हो रहा है, ये मेरा मानना है।